आज हम एक बेहद ही कमाल के विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा राजवंश जिसका इतिहास पूरे 1000 साल पुराना हो। वो आज की 21वीं सदी के एक आधुनिक और जीवंत लोकतंत्र में न सिर्फ वजूद में है, बल्कि बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। ये महज महलों या राजा महाराजाओं की कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये समय के साथ खुद को पूरी तरह से बदल लेने की एक जबरदस्त मिसाल है। आइए इस पूरे विश्लेषण में गोता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर से। $7,774। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये जयपुर के सिटी पैलेस के गुडलिया स्वीट को एयरबीएनबी पर महज एक रात के लिए किराए पर लेने की कीमत है। और मजा तो इस बात में है कि इस स्वीट के होस्ट कोई और नहीं, बल्कि जयपुर के वर्तमान 26 वर्षीय महाराजा पद्मनाभ सिंह खुद हैं। राजशाही के इस एकदम मॉडर्न और बिजनेस वाले रूप को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि ये राजवंश आज के दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में कितना माहिर है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये है कि मौजूदा कछवाहा राजवंश ने अपनी उस पुरानी ऐतिहासिक विरासत को आज के ग्लोबल रोल्स और लोकतांत्रिक शासन के साथ बड़ी ही खूबसूरती से ब्लेंड कर दिया है। एक तरफ महाराजा पद्मनाभ सिंह हैं, जो पोलो टीम के कैप्टन होने के साथ साथ एक ग्लोबल एयरबीएनबी होस्ट हैं। वहीं उनकी मां राजकुमारी दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री के तौर पर एक बहुत अहम लोकतांत्रिक जिम्मेदारी संभाल रही हैं। और इतना ही नहीं, राजकुमारी गौरवी कुमारी जिमी चू जैसे ग्लोबल फैशन ब्रांड की एम्बेसडर हैं। मतलब ये परिवार इतिहास के पन्नों से निकलकर आज की दुनिया में पूरी तरह से छाया हुआ है। इस परिवार की जबरदस्त कामयाबी और ड्राइव को समझने के लिए हमें इस वंशानुगत उपाधि सवाई को समझना होगा। ये उपाधि असल में सम्राट औरंगजेब ने महाराजा जयसिंह द्वितीय को उनकी बेहतरीन काबिलियत के लिए दी थी। सवाई का सीधा सा मतलब है अपने समय के बाकी लोगों से 1.25 गुना ज्यादा श्रेष्ठ होना। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी कार्यकुशलता और एक्सीलेंस की एक जीती जागती पहचान बन गई है। इस एक्सेलेंस के सफर को हम मुख्य रूप से 3 पीढ़ियों में देख सकते हैं। 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक शानदार शुरुआत की। फिर 20वीं सदी में सवाई मानसिंह द्वितीय ने इस मध्ययुगीन राज्य को एक आधुनिक रूप दिया। और आज सवाई पद्मनाभ सिंह उसी विरासत को एक ग्लोबल कल्चरल हब के तौर पर दुनिया के सामने रख रहे हैं। खगोलशास्त्री राजा और जयपुर का जन्म। चलिए वर्तमान को सही से समझने के लिए थोड़ा पीछे 18वीं सदी के उस दौर में चलते हैं। उस वक्त पुरानी राजधानी में पानी की भारी कमी थी और राजनीति भी तेजी से बदल रही थी, जिसकी वजह से एक बिल्कुल नई राजधानी की जरूरत महसूस हुई। अब ये सोचने वाली बात है कि एक राजा ऐसा शहर कैसे बनाता है जो सीधे ब्रह्मांड और ग्रहों के साथ तालमेल बिठाता हो। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका जवाब अपने गणित और खगोल विज्ञान यानी तारों और ग्रहों के गहरे जुनून को शहर की प्लानिंग के साथ जोड़कर दिया। और इस जुनून का सबसे शानदार सबूत हैं ये विशाल उपकरण। जब उन्हें लगा कि उस समय की खगोलीय गणनाएं थोड़ी गड़बड़ हैं, तो उन्होंने खुद इन बेहद सटीक चिनाई वाले उपकरणों को डिजाइन किया। चाहे वो विशाल धूप घड़ी यानी सम्राट यंत्र हो या फिर राम यंत्र, ये सब महाराजा के वैज्ञानिक दिमाग की एक अद्भुत मिसाल हैं। सच कहें तो उनकी बौद्धिक जिज्ञासा महाद्वीपों की सीमाएं पार कर चुकी थी। उन्होंने यूक्लिड की ज्योमेट्री और नेपियर के लॉगरिदम्स जैसी ग्लोबल गणितीय थ्योरीज का संस्कृत में अनुवाद करवाया। ये दुनिया भर के बेहतरीन ज्ञान को सीधे भारत के दिल में लाने का एक बहुत ही शानदार कदम था। आज हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, है ना? लेकिन जयपुर इसका एक सदियों पुराना उदाहरण है। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के साथ मिलकर महाराजा ने 1727 में इसे 9 ग्रिड वाले पैटर्न पर बसाया, जो ग्रहों का प्रतीक था। सूरज की रोशनी के हिसाब से बने द्वार और मौसम से बचाने वाले ढके हुए बाजार, इन सब ने वहां के लोगों के व्यापार और जीवन को बेहद आसान बना दिया था। नागरिक राजा, एक साम्राज्य के अंत को नेविगेट करना। चलिए अब 20वीं सदी में आते हैं, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के दौर में, जब देश के सामने उपनिवेशवाद के अंत जैसी एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक चुनौती खड़ी थी। ये बदलाव वाकई अविश्वसनीय था। जरा सोचिए, एक तरफ पूर्ण सत्ता और निजी सेनाओं वाला 1000 साल पुराना राजवंश और दूसरी तरफ एक लोकतांत्रिक सेवक की भूमिका। अपनी सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखते हुए उस परम सत्ता को पूरी तरह से छोड़ देना एक बहुत ही नाजुक और मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट था। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने अपना फोकस राजशाही विशेषाधिकारों से हटाकर सीधे आम लोगों की भलाई पर लगा दिया।
बुनियादी ढांचे का जबरदस्त विस्तार किया गया। सवाई मानसिंह अस्पताल बना, राजस्थान विश्वविद्यालय खुला और महिला शिक्षा के लिए MGD स्कूल की स्थापना की गई। ये सब एक नए विजन का हिस्सा था। फिर 1949 का वो अहम साल आया। मानसिंह द्वितीय ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके एक संप्रभु राज्य के अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस एक बड़े बलिदान ने राजाओं के उस पुराने युग और एक नए आधुनिक भारत के जन्म के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल का काम किया। एक वैश्विक खेल विरासत, और यहां से शुरुआत होती है एक ऐसी विरासत की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस परिवार की सॉफ्ट पावर को कायम रखा। 1933 में इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैदानों पर पोलो विश्व कप जीतने से लेकर 2024 में US पोलो एसोसिएशन के एम्बेसडर बनने तक खेलों से इनका गहरा नाता रहा है और ये दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण है मार्च 2026 में सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाली राष्ट्रीय पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप। ये दिखाता है कि उनका एथलेटिक प्रभाव आज भी कितना प्रासंगिक है। जीवंत गुलाबी शहर, इन तमाम दूरदर्शी शासकों की यही वो विरासत है जो आज के जयपुर को इतना जीवंत और धड़कता हुआ शहर बनाती है। आज का जयपुर हर लिहाज से कमाल है। यहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एक बेहद मजबूत लोकल इकॉनमी है और एक शानदार लोकतांत्रिक प्रशासन है। यहाँ तक कि शहर का शुभंकर चीतल भी अपनी प्राकृतिक जड़ों का सम्मान करता है। ये एक ऐसा शहर है जो अपनी पुरानी जड़ों से जुड़े रहकर भी लगातार इवॉल्व हो रहा है। अब जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 71,368। 2023 के विधानसभा चुनावों में राजकुमारी दिया कुमारी की जीत का ये भारी भरकम अंतर चीख चीख कर एक बात साबित करता है कि आज के लोकतांत्रिक माहौल में भी इस परिवार के प्रति जनता का भरोसा बिल्कुल अडिग और जबरदस्त है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये बड़ा सवाल दिमाग में आता ही है, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? शायद इसका असली जवाब उनकी हर माहौल में खुद को ढालने की क्षमता, जनता की सेवा करने की भावना और विज्ञान को हमेशा आगे रखने की सोच में छिपा है। राजा और राजशाही शायद गुजरे जमाने की बात हो, लेकिन समय के साथ बदलने का यही जज्बा उन्हें हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाए रखता है। हमारे साथ इस शानदार सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।